हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम चल आने ही वाला है एक मंथ में। तो आप लोग का जो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, उसमें से आज जो है हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का भी क्या, तो उसमें हम एमसीक्यू देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, यहाँ पे जो हमारा एमसीक्यू है बुक का, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग होता है, वो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ये तो आप लोग सब जानते हो, जिससे कि हम लोग इनेबल करते हैं पीपल को या हायर करते हैं पीपल को वर्क करने के लिए इफ़िशिएंटली अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इफ़िशिएंट रनिंग करेगा एंटरप्राइज़, तभी एंटरप्राइज़ बढ़ेगा। जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और अदर ईटीसी, वो सारे हमारे हर फील्ड में काम आते ही आते हैं। डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज करने का प्लान, प्लानिंग में प्लान कैसे कर फ्यूचर के लिए जो हम करेंगे काम, वो प्लान कैसे करें, वो सब पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आज हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कवर होने वाला है। एमसीक्यू जो है वो आज तो कह रहा है द ऑर्गेनाइजिंग स्टेप जो होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग स्टेप जो आपके वो 8 होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये आता ही आता है। एमसीक्यू जो आपके बुक में रहेंगे उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, वो आता ही आता है। तो आपका ऑर्गेनाइजिंग जो स्टेप होता है वो 8 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा अकॉर्डिंग टू कॉन्च और डोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, हमारा जो ये है एक फिलोसफर कॉन्च और डोनेल, उसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन स्टेप जो होता है हमारा 7 होता है। तो यहाँ पे कभी कभी कोई बच्चा क्या करता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन स्टेप पूछता है तो 7 लिख देता है। नहीं, तो अगर नाम के साथ पूछे तो 7 ही लिखिएगा, अगर बिना नाम के साथ पूछे तो वो 8। ठीक है, तो आगे है तीसरा हमारा एमसीक्यू। इन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड बाय, हमारा जो एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है उस किस जो किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है, मतलब बनता है। तो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, मिडिल मैनेजमेंट के द्वारा, लोअर मैनेजमेंट के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो यहाँ पे होगा उच्च जो मैनेजमेंट रहता है हमारा सबसे टॉप में, उसी के द्वारा। और एक क्वेश्चन है जो हमारा फॉरमैन सब जो होता है ना, वो लोअर मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, और ये फिलोसफर जो थे ड्रकर, इसका क्या कथन था वो दिया हुआ है कि रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय इट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो आपको पूछ देगा कि रॉन्ग जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो बचाता है बिजनेस परफॉर्मेंस को, और मतलब और बर्बाद करने के लिए भी खड़ा कर देता है। ये जो स्टेटमेंट है वो ड्रकर का स्टेटमेंट है। किसका है? ट्रकर। ठीक, तो आप इसको अच्छे से मतलब याद कर लीजिएगा, कथन को ये आता आता है एग्जाम में। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है इन्वॉल्व्स होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स होता है क्या चीज़ में? ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क में। जो हम काम जान रहे हैं उसको ग्रुपिंग करने में, समूहिक सामूहिक बनाने में, या डिवीजन ऑफ वर्क करने में, मतलब काम को अलग अलग छांटने में, या वर्क को अप्रोप्रिएट पर्सन को देने में, मतलब किसी पर्सन को देने के लिए अप्रोप्रिएट पर्सन को, या सभी। तो सब काम होता है ऑर्गेनाइजिंग से। ग्रुप भी होता है आइडेंटिकल वर्क का, काम को बंटवारा भी किया जाता है, और वर्क को अप्रोप्रिएट पर्सन को दे भी दिया जाता है कि वो अच्छा से काम करे। सभी होते हैं। इसका हिंदी समझ रहे हैं? देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा है छठा क्वेश्चन आपका, अ, ये वाला, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन सा डिसिप्लिन नहीं होता है? तो बहुत सारे हैं, डिविजनल, फंक्शनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो इसमें आपका जो है इनफॉर्मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो है, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म नहीं होता है? तो वो हमारा फॉर्मल होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस दोनों को याद रखिएगा। फर्स्ट में पूछेगा आपको कि आपका जो है फेवरेटिज्म किस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लगा देंगे। और नेक्स्ट जो है, डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या होता है? डिपेंड जो होता है स्वीट जो हमारा एम्प्लॉय का, वो डिपेंड क्या चीज़ पे होता है? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा डिपेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका है, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर,
9 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का, इस केस में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी जो होता है वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है या सेंट्रलाइज होता है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसमें से कोई नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी में ना सेंट्रलाइज होता है, ना डिसेंट्रलाइज होता है, ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये हमारा इसमें से कोई नहीं होगा, डी। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी हो सके तो आएगा। ठीक है। तो डेलीगेशन जो होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है इनफॉर्मल में। किसमें? इनफॉर्मल में। डेलीगेशन कैन बी डन बाय, डेलीगेशन डन होता है अथॉरिटी से, ये भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑफिसर का, ना कि सबऑर्डिनेट का। ठीक है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड ऑफ सीक्रेट वर्क, अथॉरिटी जो होता है हमारा सीक्रेट वर्क से डेलीगेट करता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, मैं 14, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड करता है। मैनेजमेंट खुद कैसे मतलब एक्सप्लेंड करता है, जैसे बढ़ता कैसे है मैनेजमेंट, तो वो हमारा डेलीगेशन के अनुसार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू सबऑर्डिनेट ऑफ work and related authority in a large size enterprise, delegation is कंपलसरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इट इज नेसेसरी टू हैव, इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए सब होना जरूरी है। फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेयर होना, और उसके बाद कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनना। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज accompanied विथ नेसेसरी अथॉरिटी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप सभी लोग जो है अच्छा से समझ आया होगा इसका हिंदी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का, जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हर वीडियो आती रहेगी इस पे। और चैनल का नाम है रजत कॉमर्स पुपरी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा कि आपको जो वीडियो आएगा वो पता चल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।